अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को वॉशिंग मशीन में मोटर लगाने का तरीका बताऊंगा। ये वॉशिंग मशीन का मोटर है। तो अब इसको लगाने का तरीका आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह वॉशिंग मशीन का अंदर फिट होता है। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वॉशिंग मशीन का मोटर है और ये 10-11 नंबर के नाट कबले हैं जो इस तख्ते पर फिट होते हैं। ठीक है। और ये जो दो कबले आपको दिखाई देते हैं 13 नंबर के, ये इन सुराहों पर, इन सुराहों के लिए है और इस सुराहों से निकाल लेंगे और फिट कर देंगे। ठीक है। और इस सुराख के ज़रिए से ये शाफ्ट निकाल लेंगे। तो अब स्टार्ट लेते हैं। और ये और ये आप देख सकते हैं, ये बेल्ट की पुली है। ठीक है। तो अब इसकी स्टार्ट लेते हैं और आप लोगों को तरीका बताते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये मोटर है, इस पर ये तख्ता मैं लगा रहा हूँ। ठीक है। तो ये लगा लिया। अब ये 13 नंबर के कबले है, इस पर लगा ले। तो अब इस कबले को मैंने लगा लिया। अब इसको अच्छी तरह टाइट कर ले। हाँ, यहाँ पर तीसरा था लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, तो इस दो भी बहुत काफी कम करता है। ठीक है। तो इसको मैंने अच्छी तरह टाइट करवा दिया। तो आप देख सकते हैं, ये मोटर मैंने इस तख्ते पर फिट करवा दिया। ठीक है। अब आपने क्या करवाना है, ये बेल्ट की पुली है और यहाँ पर प्लेन सतह है। ठीक है। थोड़ा ये दिखाई देता है, इस ये नट वाला हिस्सा इस जगह पर आपने फिक्स करवाना है। ठीक है, इस तरह। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर लगाना है। तो आपने यहाँ पर लगा लिया। अब इस काबले को थोड़ा टाइट कर ले। ठीक है। अब इसमें एक और बात है। तो आप देख सकते हैं, ये पुली, ये वाला हिस्सा। ठीक है। और ये पुली आपने इस दोनों को तख्ता इस जगह पर इस तरह फिट करवाना है कि ये दोनों बिल्कुल आमने सामने सेम हो। ठीक है। ये वाला पुली और ये एक दूसरे से सेम हो। आप इस तरह हाथ के जरिए भी इसको टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपने तख्ती इस तरह फिट करवाना है कि ये वाला पुली और ये बिल्कुल आमने सामने हो और सेम टू सेम हो। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं, मैंने मोटर यहाँ पर लगा दिया। ठीक है। अब दोनों पुली को मैं चेक करता हूँ। थोड़ा फर्क है। ठीक है। अब इस फर्क को हटाते हैं। अब आप लोगों को अभी दिखाता हूँ इंशाल्लाह। तो मैंने हाथ के ज़रिए से एडजस्ट तो करवा दिया, लेकिन आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। अब ये मैंने एडजस्ट करवा दिया। अब ये वाला जो पिच है, इसको अच्छी तरह टाइट कर ले। अब मोटर को दोबारा लगा लें। अब आप देख सकते हैं, मैंने इसको अच्छी तरह लगा लिया। अब आप लोगों को इसके एडजस्ट दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोनों पुली को। ठीक है, मैंने कोशिश कर लिया। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेट है। ठीक है। तो आपने इस तरह एडजस्ट करवाना है इसका। ठीक है, दोनों बिल्कुल सेम है। तो आप देख सकते हैं, आप मैंने आप लोगों को इसका एडजस्ट दिखा दिया दोनों पुली का। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। ठीक है। तो इसका ये फायदा है कि आपका बिल्ड भी खराब नहीं करेगा और आपका बेस भी खराब नहीं होगा और मोटर के बेरिंग भी खराब नहीं होगा। अगर दोनों पुली के एडजस्ट में कोई फर्क हो तो या तो मोटर के बेरिंग खराब हो गए या इसका आर्मेचर खराब होगा, और या ये पुली के अंदर जो बेस लगा हुआ है ये खराब होगा। ठीक है। और या बिल्ट बहुत जल्दी खराब होगा। ठीक है। तो बहुत से मसाइल इसके हो सकते हैं। तो इसलिए आपने सबसे एहतियात करवाना है कि दोनों पुली को बिल्कुल आमने सामने रख ले और इस तरह हाथ के जरिए से चेक करते जाए। ठीक है।
तो ये एक एडजस्ट हो गया, इसके बाद दूसरे एडजस्ट भी आपने करवाना है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये दो, ये इस पुली का और मोटर का जो पुली है, इन दोनों के दरमियान जो इतना फासला होगा उस फासले का आपने एडजस्ट करवाना है, ठीक है। अगर ज्यादा फासला हो तो बिल्ट टाइट होगा, टाइट की वजह से भी बहुत जल्दी बिल्ट आपका खराब हो करेगा, ठीक है। इस मोटर का पुली और ये बिल्ट बेस का पुली, इस दोनों के अंदर फासला कम हो और ये बिल्ट ढीला हो तो अच्छी तरह कपड़े भी साफ नहीं करेगा, ठीक है। तो अब ये नट कबले हैं, अब ये तख्ते पर लगाते हैं। मैंने लगा लिया, ठीक है। अब इसको टाइट नहीं करवाना, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लगा लिया भाई, हमारा मशीन लगा लिया, अब इस वाशर में लगा लिया, अब इस पर मैंने नट लगा लिया, अब इस पर मैंने नट लगा लिया, ठीक है। अब ये नट भी मैंने लगा लिया, अब ये इसके नट, सारे नट मैंने लगा लिए, ठीक है। अब इसके अंदर बिल्ट डाल ले, ठीक है। इस पुली के, मोटर के पुली के अंदर भी मैंने बिल्ट डाल दिया और बेस वाले के पुली में भी बिल्ट डाल ले, ठीक है। तो दोनों में बिल्ट डाल दिया। तो अब आपने इस तख्ते को मुनासिब तरीके से यहाँ तक ले जाना है, ताकि ये बिल्ट जो है ना, ये ज्यादा टाइट भी ना हो और ज्यादा ढीला भी ना हो, ठीक है। तो इसके बाद आपने इसको टाइट करवाना है। अब इस नट को अच्छी तरह टाइट कर ले। तो इसको मैंने अच्छी तरह टाइट कर लिया, अब इस नटों को भी अच्छी तरह टाइट कर ले। अब इसको मैंने अच्छी तरह टाइट कर लिया, ठीक है। अब सारे नटों को मैंने अच्छी तरह टाइट कर लिए, अब आप देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल फ्री घूम रहा है, ठीक है, ना ढीला है और ना टाइट है। तो अब ये इसके तार हैं, लाइन के तार, ठीक है, इसे ये तार निकले हुए हैं। तो अब ये इसका लाइन है, इसका कनेक्शन करवाते हैं, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। तो ये सुरुख तार है, ये मोटर के कमन के साथ आपने ज्वाइन करवाना है। अब इस पर सॉल्यूशन टेप भी लगा लें। अब ये दो टुए की से ये तारें निकली हुई है, ठीक है। तो इसको मोटर के स्टार्टिंग और रनिंग के साथ मिला दे, ठीक है। अब इस पर भी सॉल्यूशन टेप लगा लें। अब यहाँ बताया कैसे मोटर के साथ लगा लें। अब इस पर भी सॉल्यूशन टेप अच्छी तरह लगा लें। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे जॉइंट लगा लिए। अब तारों को इस तरह अच्छी तरह फंसा दें ताकि मशीन स्टार्टिंग होने के दौरान ये इसके अंदर चले ना जाए, ठीक है। अब इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये बिजली का बोर्ड है और ये वॉशिंग मशीन का शू है, ठीक है। तो इसके अंदर डालते हैं और चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हो गया, ये ऑन हो गया, ठीक है। तो आपका वॉशिंग मशीन बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल रेडी हो गया, ठीक है। तो अगर आप भी टेक्निकल काम में दिलचस्पी रखते हैं और इसे सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।